वालेकुम बच्चों। आज के डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने डिकोडर के बारे में हमने देखा था और मैंने कुछ आपको काम भी करने को कहा था। आप उसको करें, और उसको अपने फाइनल मैनुअल में उसको ऐड करना ना भूलिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के हिसाब से। आज जो हम टॉपिक इम्प्लीमेंट करेंगे इसको दैट इज़ अ फ्लिप फ्लॉप। इसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप अगर हम लफ्जी मीनिंग अगर कहते हैं तो हम उसको कहते हैं कि एक दूसरे का उल्ट पुल्ट, एक दूसरे के मुतरादिफ, एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है। बेसिकली हम फ्लिप फ्लॉप का जो सा यूज़ है कंप्यूटर्स में वो ये है कि हम जब भी एक वन बिट को किसी मेमोरी में स्टोर करते हैं, फॉर दैट पर्पज वी यूज़ द फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स। ये आपके सर्किट्स होते हैं डिजिटल लॉजिक के डिज़ाइन के, जो वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इसके दो आउटपुट्स होते हैं। जो आउटपुट्स होते हैं वो बेसिकली उस आउटपुट का एक जो सा आउटपुट होता है वो एक नॉर्मल वैल्यू होती है। अ, वो वही जो वैल्यू होती है वो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो हम मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। और जो दूसरा आउटपुट होता है वो उस मेमोरी का ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वो जो सी मेमोरी है आपको इस ब्लॉक डायग्राम में नजर आ रहा है, तो ये जो ऊपर जो सा आपकी की जो वैल्यू है ये आपकी नॉर्मल वैल्यू है। जाहिर सी बात है इनकी जो वैल्यू होंगी वो 1 या 0 के फॉर्म में होंगी। अगर ये वैल्यू जो सी ये जो सी वो 1 है, तो दूसरी जो सी वैल्यू होगी वो इसकी कॉम्प्लीमेंट होगी। तो ये 1 है तो ये 0 होनी चाहिए। दिस इज द रूल ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। अगर ये 0 है, क्यों? तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा डेफिनेटली वो 1 होना चाहिए। तो इसके दो इनपुट्स होते हैं। आज की जो टॉपिक है उसमें हम सिंपल बेसिक फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फ्लिप फ्लॉप की मुख्तलिफ टाइप्स भी देखेंगे कि वो क्या काम करते हैं। इसमें क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड भी हैं। आज की जो टाइप्स हैं वो अनसिंक्रोनाइज्ड हैं बेसिकली। इसमें सवाल ये क्वेश्चन ये आता है कि फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है, वो कब तक स्टोर होती है उस सर्किट के अंदर। तो डेफिनेटली उस सर्किट के अंदर उस वक़्त मतलब ये जो आपकी आउटपुट होती है, ये बेस करती है आपकी इनपुट्स पे। इस वक़्त इस सिंपल जो फ्लिप फ्लॉप का जो एक सर्किट है ब्लॉक, उसमें आपकी 2 इनपुट्स हैं। एक एस स्टैंड फॉर सेट। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ नोट डाउन भी लिखता हूँ। अ, फॉर सेट। और जो आर है, ये आपकी बेसिकली रीसेट कहलाती है। अ, इसकी 2 इनपुट्स हैं और इन्हीं इनपुट्स पे डिपेंड करता है कि आपकी आउटपुट क्या है। अगर ये आउटपुट 1 है तो आपकी ऊपर जो होगा वो 0 होगा। इन्हीं इनपुट्स की डिपेंड करता है कि अगर आपकी जो इनपुट है वो अगर आउटपुट आपकी 1 है तो दूसरे की ऊपर जो है वो 0 होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो क्योंकि जो नॉर्मल वैल्यू ये कब तक इस सर्किट के अंदर होती है, तो डेफिनेटली जब तक सर्किट के अंदर पावर होगी तो उस वक़्त तक इसकी जो मेमोरी होगी उसके अंदर 1 बिट स्टोर होगा। या इन जो भी अगर ये 1 वैल्यू जो भी वैल्यू होगी वो उस वक़्त तक इसके अंदर स्टोर होगी जब तक इन इनपुट्स की जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज नहीं होती। ठीक है? तो आइए चलते हैं इसकी 2 टाइप्स देखते हैं। बेसिकली इसकी 2 टाइप्स क्या हैं, इसको कीटर सिमुलेशन में इसको इम्प्लीमेंट करने की भी ट्राई करते हैं। हमारे पास 2 बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि फ्लिप फ्लॉप की 2 बेसिक आपकी जो-सी टाइप्स हैं। एक आपकी आरएस फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। अम, और एक आपका फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। तो आगे पीछे हो गया, लेट मी चेंज इट। है ये ऐसा कहलाता है।
और ये जो नीचे है, ये आपका आरएस कहलाता है। ये आपका आरएस कहलाता है। देखोगे थोड़ा-सा इसमें गलती है ये ये जो ऊपर है आप इससे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ इनपुट है वो सेट है और दूसरी जो चीज़ आपकी आर है। रीसेट है इस दूसरे में लॉजिकल सर्किट में इसके पास पहली जो सी इनपुट है वो आर है और दूसरी आपकी एस है। जो आउटपुट्स हैं वो आपको देखने आपको सेम नज़र आ रही होगी। एक आपकी क्यू है, दूसरी क्यू आर है और इसी तरह जो आरएस फ्लिप फ्लॉप है, उसकी जो पहली आउटपुट है वो क्यू है और डेफिनेटली उसकी जो इनपुट आउटपुट जो दूसरी होगी, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगी। तो आपको इसमें नज़र भी आ रहा है कि जो एसआर आपका जो सा सर्किट है उसमें हम नैंड गेट्स यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ यूज़ ऑफ नैंड गेट्स और जो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसमें आपको क्या यूज़ हो रहा है आपके नॉर गेट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? इसको इस ट्रुथ टेबल को देखने से पहले आप लोगों ने एक काम करना है कि आपने अपने लेक्चर को लेके जाना है कि आपने जहाँ पे देखना है कि बेसिकली आपकी जो नैंड और नॉर की ट्रुथ टेबल की इम्प्लीमेंटेशन क्या थी, चेक कर लेते हैं। ये आपको समझ में नज़र आ रहा है कि नैंड गेट कहते हैं कि अगर आपकी दोनों इनपुट्स अगर आपकी 0 होंगी तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा और अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर 1 आएगा, अगर एक 0 और एक 1 होगा तो फिर 1 आएगा, अगर एक 1 होगा और दूसरा 0 होगा फिर भी 1 आएगा। ये याद रखें कि 0-0 होगा तो 1 आएगा और 1-1 होगा तो फिर 0 आएगा। और इसके अलावा जितनी जो कॉम्बिनेशन है अगर उसमें 1 आता हो तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है? और जहाँ तक नॉर गेट की जो ताल्लुक है उसकी ट्रुथ टेबल में ये कहता है वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, उसका ऑपोजिट है। वो कहता है नैंड गेट क्या कहता है कि अगर दोनों 0 होंगी तो फिर 1 आएगा, दोनों 1 होंगे फिर 0 आएगा। नॉर गेट कहते हैं दोनों 0 होंगे तो 1 आएगा, दोनों 1 होंगे तो फिर 0 आएगा। और बाकी वो भी उसके मतलब है कि अगर 0 1 हो तो फिर 0 आएगा और 1 0 हो फिर भी 0 आएगा। ठीक है? इसी चीज़ को हमने देखना है अपने जब हम उसको टीचर में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके जो आपके अभी आप अपनी टेबल देखें। तो ये तो टेबल पहले जो सा है वो आपका एसआर का है। अ, इसको हम इससे करते हैं कि मैं इस स्लाइड को बंद करता हूँ और इस स्लाइड को हम आपके साथ शेयरिंग मैं इसको स्क्रीन भी करता हूँ कि आप मैं कीडर की इम्प्लीमेंटेशन भी देखूँ और साथ-साथ आपको इस सबसे पहले मैं आपको कीडर की इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन दिखा लेता हूँ। ये देखिए आपको वो आपका नैंड गेट को यूज़ करते हुए मैंने बनाया है। जो आपका लॉजिक गेट है वो आपका आरएस है और वो यूजिंग नॉर गेट्स है। कोई बड़ी मुश्किल बड़ी कोई कहानी नहीं है। 2 मैंने यहाँ पे नैंड गेट यूज़ किए हैं, उनके आउटपुट्स मैंने इसमें लगा दिए हैं। एक चीज़ जो मेन चीज़ ये है कि पहले नैंड गेट के अंदर दूसरे नैंड गेट की अगर आप इसको नज़र आ रहा है, दूसरे नैंड गेट की आउटपुट आउट हुई है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखा भी देता हूँ, क्या है ये मैंने नैंड गेट यूज़ किए हैं, ठीक है? और ये इसमें इनपुट्स जो से हैं, एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है। पहला जो इनपुट वो एस है, सेट है और दूसरा जो सा इनपुट है वो सेट है। और दोनों की मैंने आगे पुट्स लगाई हैं और इसके भी मैं आउटपुट लगा देता हूँ। हम देखेंगे ऊपर वाले सर्किट को मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये करना किस तरह है, इसका सर्किट बनाना किस तरह है। थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं।
इसकी इनपुट पहले में और इसकी इनपुट दूसरे में क्या किया है, जो मेन काम वो ये है कि पहले नैंड गेट की जो आउटपुट है वो आपकी दूसरी नैंड गेट के इनपुट में जाएगी। तो दूसरी की नैंड गेट की जो आउटपुट है वो आपके पहले एंड गेट के इनपुट में जाएगी, यानी पहला नैंड गेट के आउटपुट जो है वो आपके दूसरे एंड गेट के इनपुट होगा, दूसरा इनपुट, और इसी तरह दूसरे नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो पहले गेट के दूसरा जो इनपुट होगा वो, क्योंकि हमने क्यू और क्यू बार निकाला है, ठीक है, ये ऊपर की हुई है, जस्ट डिलीट इट। नॉट गेट को यूज करते हुए वही चीज की है जो हमने ऊपर इसमें की है। इसकी जो आउटपुट है एक क्यू है और दूसरा क्यू बार है। इसी तरह जो नॉर गेट का ये आर एस जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसका एक क्यू है, दूसरा आपका वो आपका क्यू बार है। अब इसको भी सामने रखते हैं, पहले हम देख लेते हैं। सर का वो कहते हैं कि एस अगर वन हो, कम्बिनेशन उसी तरह है, आप जिस तरह आपको इसकी कम्बिनेशन जो नजर आ रही है 1011 01 11 01 आप उसकी कम्बिनेशन जिस तरह मर्जी रख सकते हो, जैसे आपको मैं ठीक है बताया था, अगर सपोज 00 उस तरह आप आगे करके रखते हो और इसी तरह दूसरे की अगर आप रखते हो, टोटली अप टू यू, ठीक है। ज्यादा चाहिए कि आप इन्हीं कम्बिनेशन को यूज करो तो इससे ज्यादा चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। इसकी वजह भी है कि मैं आखिरी इनपुट जो है उसको आखिर में रखना चाहता हूँ, आखिरी जो आउटपुट है उसको भी आखिर में रखना चाहता हूँ। तो हम एस आर फ्लिप फ्लॉप को देख रहे हैं, कहते हैं कि अगर एस आपका वन हो, आर आपका जीरो हो, ठीक है, एस अगर आपका वन हो, आर अगर आपका जीरो हो, आउटपुट जो होगी वो आपकी क्यू आपकी जीरो होगी, जीरो ही है, और क्यू बार जो है वो आपकी वन होगी, सही है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ से मोटा मोटा जो अब ये ट्रुथ टेबल तो आपको नजर आ, यानी इस ट्रुथ टेबल को एक दफा रन कर देते, मैं आपको एक अगली बात भी बताता हूँ। कॉम्बिनेशन में कहते हैं कि अगर दोनों वन हो, ये भी वन हो, है कि आपकी जो आउटपुट है वो क्यू क्यू जो है वो आपका जीरो होगा और गेन जो है क्यू बार है वो वन होगा। कॉम्बिनेशन कहते हैं कि जीरो वन, जीरो जीरो वन, ये जीरो है और दूसरी वन है, आउटपुट क्यू के नीचे वन होना चाहिए, बिल्कुल रेड है वन है, और क्यू बार का जीरो होना चाहिए। ये ताकि आउटपुट जो चाहिए, अगर क्यू आपकी रेड होगा तो आपका क्यू बार रेड ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। यही है ना, आपका कंप्लीमेंट होना चाहिए, यानी आउटपुट डिपेंड करता है, अगर क्यू आपका वन है तो क्यू कंप्लीमेंट जो है वो जीरो होगा, अगर क्यू आपका जीरो है क्यू कंप्लीमेंट जो है वो आपका वन होगा। नेक्स्ट कम्बिनेशन, दोनों अगर आपके वन हो, दोनों अगर आपके वन हो, क्यू आपका वो आपका वन आएगा और क्यू बाद जीरो आएगा। दोनों अगर जीरो हो, दोनों अगर जीरो हो तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक चीज आपको नजर आ रही है, वन ऑफ मिनट हॉर्स को मैं यहाँ पे इस चीज को देखता हूँ, ये चीज है, ये चीज जो लास्ट वाला इज इनवैलिड, यानी दिस इज द अगेंस्ट द रूल ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इसी तरह अगर हम एस आर को देखते हैं, सॉरी आर एस को देखते हैं, इसमें आपको नजर है टेबल एस आर पहले एस रखा आर रखा, आपकी मर्जी, आप आर को पहले रखते हो एस को पहले रखते हो, टोटली अप टू यू। वही चीज है कि अगर हम इसको अब देखते हैं कि यूज करते हैं, देखते हैं उसमें क्या हो रहा है।
कहते हैं कि अगर आपका आर एस में आर अगर आपका 0 हो और एस आपका 1 हो, ठीक है, क्यू आपका 1 आना चाहिए और क्यू बार आपका 0 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक। दोनों अगर आपके 0 हो, आपका क्यू 1 आना चाहिए, क्यू बार 0 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक। क्यू अगर आपका एस अगर आपका 0 और बार आपका 1 हो, क्यू बार आपका क्यू आपका 0 आना चाहिए, क्यू बार डेफिनेटली आपका 1 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक। बट लास्ट में जाता हूँ, दोनों अगर 1 हो, दोनों अगर 1 हो तो एक नैंड गेट की तरह एक आपका एक आपका ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। तो दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, आर एस फ्लिप फ्लॉप। तो इसीलिए हम इसको ठीक करने के लिए फर्दर हम टाइप्स को यूज करते हैं, ठीक है। को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो चीज देखने वाली वो ये है, आपको इसकी ये चीज समझ आई है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने जैसे वैल्यू ली है, हमने इस टेबल को देखा है, लेकिन आप इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन भी देखोगे, आपको समझ भी आए। नैंड गेट कहता है, तो नैंड गेट की अगर देखिए, नैंड गेट कहता है, हम एक नैंड गेट की बात कर रहे हैं ना। नैंड गेट कहता है कि अगर दोनों आपकी जीरो हो, दोनों जीरो हो, दोनों जीरो से बताएंगे जब ये देखें दोनों जीरो होंगे तो फिर आपका वो आपको वन आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कहता है कि एक जीरो हो और एक आपकी वन हो, आपकी क्या आएगी, वन आएगी, बिल्कुल ठीक। चीज ये वही चीज हो रही है जो हमने नैंड या नॉर गेट में हमने ट्रुथ टेबल में देखा था। इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्लास में उसको मजीद इसकी टाइप्स देखेंगे। अब इसको खुद जाके इसको घर में इम्प्लीमेंट करें, इसको चेक करें, इस ट्रुथ टेबल को रन करें, तो आपको ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा क्लियर समझ आएंगी।